हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ओसी चैप्टर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेरे नोट्स हैं। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को मिल चुके होंगे। अगर आपको नहीं मिले या ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इट इंक्लूड्स। अब ये पूरा चैप्टर ही मार्केटिंग का है। मार्केटिंग मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करेंगे, हमारा एडवर्टाइज कैसा होगा, पैकिंग कैसा होगा, लेबलिंग कैसा होगा, हर एक चीज़ को डिटेल में सीखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट: टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as marketing mix। देखिए, एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना एंड मेंटेन्स इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसकी इम्पॉर्टेंट मार्केट में मेंटेन करके रखना, उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। पॉलिसीज मीन्स रूल्स रेगुलेशंस, हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, हमारा प्राइस क्या होगा, हर एक बात को ध्यान में रखना होगा। मार्केटिंग मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स and which is used to promote consumers satisfaction। मार्केटिंग मिक्स में हम ऐसे हर एफर्ट्स को अप्लाई करेंगे जैसे हम अपने कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को प्रमोट कर पाएँ। मीन्स हर लेवल पर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट they have direct control on internal forces which directly influence the consumers, but these factors affect the consumer। देखिए, किसी भी बिजनेस यूनिट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स क्या होगा? जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल प्रॉब्लम, बारिश बहुत हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये हुए नेचुरल। दूसरे होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाना। इन सभी फैक्टर्स पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, बट इंटरनल फोर्सेस पर तो होता है, और ये इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ये कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। द 4 constituents in the marketing mix are known as 4P। इसे कंसेप्ट ऑफ 4P भी कहते हैं। अगर हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 4P, तो 4P में आपको याद रखना है: फर्स्ट P फॉर प्रोडक्ट, सेकंड P फॉर प्राइस, थर्ड P फॉर प्लेस, एंड फोर्थ P फॉर प्रमोशन। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसे कहते हैं 4P। नाउ आइए हम एक एक को ध्यान से समझते हैं। ये मार्केटिंग मिक्स का आपका जो आपके सामने दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये आपके बुक में से ही लिया गया है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट। हर एक को हम डिटेल में समझेंगे।
Product can be goods or services which can satisfy the want of a consumer. प्रोडक्ट में गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे, हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी बात करेंगे. प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग which can satisfy the want of a consumer. Hence, product is the base for marketing process. जब भी मार्केटिंग होगी तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बेस होगा. हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है. वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. एक फूड प्रोडक्ट हो सकता है, एक चिप्स का पैकेट हो सकता है, क्लॉथ हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, जिसके लिए हमें मार्केटिंग करनी. Concept. There are number of decisions involved in product mix. It includes features, packaging, branding, labeling and after sales services. देखिए प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. उसका फीचर क्या होगा, हम उसका पैकिंग कैसे करेंगे, हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लेबल कैसे लगाएंगे, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी. आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है कि कई बार हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, तो वो कंपनी हमें 1 साल तक फ्री सर्विसेज देती है. सो दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विस. या फिर जैसे आप एयर कंडीशन लेते हो तो उस एयर कंडीशन को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी से टेक्नीशियन आते हैं, तो उसे भी हम आफ्टर सेल सर्विस कहेंगे. all types of marketing activities which are required to satisfy the consumers are included. It also includes placing the product in the market, do changes in the product, give after sale service, complaint, redressal regarding product. मार्केट में प्रोडक्ट को रखने के बाद जो भी सेल सर्विसेज देनी होती हैं वो देंगे. एंड कंप्लेंट रिड्रेसल, इसका मतलब होता है अगर कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है सो उस कंप्लेन को भी सॉल्व किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड. ये सारी एक्टिविटीज़ भी उसमें इंक्लूड होंगी कि हमारे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग क्या होगा, पैकिंग क्या होगी, हर एक चीज़ को उसमें ऐड किया जाएगा. देखिए कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा है. आप एक चिप्स का पैकेट परचेज करने जाते हो या एक बिस्किट का पैकेट परचेज करने जाते हो तो भी उसका जो बाहर का पैकिंग होता है वो प्रिंटेड होता है, नेम लिखा होता है, फ्लेवर लिखा होता है. सो छोटी सी छोटी बात को भी यहाँ पर ध्यान से किया जाता है. सो दैट इज़ प्रोडक्ट. नाउ प्रोडक्ट के बाद सेकंड पी इज़ प्राइस. हम मार्केट में प्रोडक्ट तो बेचेंगे बट हमारा प्राइस कैसा होना चाहिए. प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट. प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे लेकिन हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बायर और सेलर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. Demand for a product is inversely related to the price of that product. अंडरलाइन कर लीजिए, इन्वर्सली रिलेटेड. इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब होता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा और प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा. सो इन्वर्सली रिलेटेड है. When price of the product rises, demand tends to fall, and when price fall, the demand rises. Price determination process of any business unit determines the market situation. A firm's income and profit depends on the price of the product. Most important point. किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का जो इनकम है या प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है उसकी प्राइस पर. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है. एवरी फर्म हैज़ टू फिक्स रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट.
हर फर्म को एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करना होता है। हमारा प्राइस कॉम्पिटिटर से ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। कंसेप्ट प्राइस refers to the value paid by the consumer for the physical, economic, social and psychological satisfaction received from the product। प्राइस क्या है? प्राइस उस प्रोडक्ट का वैल्यू है जो कस्टमर पे करता है। वो पे करने से उसे क्या मिलता है? उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कस्टमर को, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है जिसमें से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, फिर से, अगर हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो वो हमारे प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन परचेज करेगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी परचेज करने के लिए रेकमेंड करेगा। बट अगर हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारा प्रोडक्ट फिर से परचेज नहीं करेगा और ना ही किसी को परचेज करने की सलाह देगा। सो प्राइस इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच इज जनरली डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो प्राइस क्या है? ये उस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक वैल्यू है। देन थर्ड पी इज प्लेस। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट जिसे हम कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, when it is required and whatever quantity it is required। तीनों अंडरलाइन करोगे, where it is required, when it is required and whatever quantity it is required। When the existing and expected consumer group is huge and widespread and are spread in heterogeneous geographical areas, distribution plays a very vital role। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चर कहाँ कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, उस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कब है, वो अवेलेबल होना चाहिए। जब आप कार परचेज करने जाते हो तो आपको ये नहीं पता कि वो कार कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, इवन गुजरात में हो रही है या गुजरात से बाहर हो रही है। बट वो कंपनी आपको, जो न्यू कार सेल करने वाली कंपनी है, वो आपको कार गुजरात में आपके नियर बाय में अवेलेबल करवाती है। सो जब जो कंज्यूमर ग्रुप है वो ह्यूज है एंड पूरी कंट्री में फैला हुआ है, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना होता है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस को। प्रोड्यूसर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर बट हैज अ लिंक थ्रू वेरियस मिडलमैन। फॉर एग्जाम्पल, all car manufacturers have distributors throughout the country. The distribution system is designed on the basis of type of product, number of consumers and geographical area। देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल नहीं करता, उनके बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। Care is taken to make the product reach to consumers at lowest possible cost. In this function, handling and storage of product are included. The distributors provide required information to manufacturer। अब यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कम से कम कॉस्ट में, लोएस्ट कॉस्ट में पहुँचाया जाए, जिसमें हैंडलिंग एंड स्टोरेज इंक्लूड होता है
और डिस्ट्रीब्यूटर पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को कि उस प्रोडक्ट का उनकी एरिया में डिमांड कितना है. नाउ नेक्स्ट P इज प्रमोशन कंसेप्ट. Promotion is an important part of the marketing mix. An important function is to provide information regarding new product to the existing consumers and the potential consumers. देखिए, कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हमें उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, कंज्यूमर को बताना होता है कि ये हम न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हैं. In the process of promotion, producers tries to explain to existing consumers as well as to the potential consumers for the purchase of the product. प्रमोशन करते हैं, दैट मीन्स या कोई एडवर्टाइज करते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है और जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं या कर सकते हैं उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करता है. This convert potential consumers into actual consumers. Promotion creates attraction towards the product. देखिए, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब प्रमोट करती है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही होती है. Through promotion, demand for the product can be increased and business unit can create an impression in the market. प्रमोशन से डिमांड क्रिएट की जाती है उस प्रोडक्ट के लिए और जो बिजनेस यूनिट है वो मार्केट में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है. इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स. प्रमोशन मिक्स इज सच अ ग्रुप ऑफ टूल्स विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट. प्रमोशन में, एडवर्टाइज में कोई भी कंपनी आपको कन्विंस करती है जैसे आप उनका प्रोडक्ट परचेज करो. प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. एवरी बिजनेस यूनिट यूज प्रमोशन टूल्स टू डिफरेंट एक्सटेंट. अब किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसके अलग अलग टूल्स होते हैं. कुछ कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं, कुछ कंपनीज पर्सनल सेलिंग करती हैं. सो हर एक का अलग अलग हो सकता है. इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं. एवरी बिजनेस यूनिट यूज प्रमोशन टूल्स टू डिफरेंट एक्सटेंट. प्रमोशन मिक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रमोशन मिक्स मीन्स कैसे प्रमोशन करना है, क्या एडवर्टाइज करनी है, पर्सनल सेलिंग करना है या और कुछ करना है और कोई मेथड यूज करना है. ये डिसाइड होता है कंसीडरिंग एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के एटीट्यूड को देखकर. कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस क्या होगा उस प्रोडक्ट का. इन सब बातों को देखकर डिसाइड होता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये हमने जो क्वेश्चन कवर किया इसमें हमने मार्केटिंग मिक्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए, प्लेस एंड प्रमोशन कैसा होना चाहिए. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया. ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.